मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज छोटी सी सूचना आपको दी जा रही है, ठीक ना। देखो, मैं हमेशा सिलेबस लेकर बैठता हूं। इसका मतलब सिलेबस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो जो ये आपका पोर्शन है, योजनाएं अपन ने कंप्लीट देख ली है। इससे आपको जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि देखो हमने काफ़ी कुछ सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब यदि इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें नगरपालिका का गठन और शासन जो अपने ये कर लिया है। कार्य संचालन वार्ड समिति हो गया, नगरपालिका की संपत्ति हो गया, वित्त और नगरपालिका निधि हो गया, नगरपालिका राजस्व हो गया। अब इसके अंतर्गत देखा जाए, वीडियो को देखना, अभी एक सूचना भी है। धारा 3 से लेकर के ये अपने 50 तक है। अब जो नगरपालिका का कार्य संचालन और वार्ड समिति है, ये 51 से लेकर के 66 तक है। ये सारी आपको रटी हुई होनी चाहिए। नगरपालिका की संपत्ति है, ये 67 से लेकर के 75 तक दी हुई है। नेक्स्ट देखो, नगरपालिका का वित्त और नगरपालिका की निधि है, ये 76 से लेकर के 89 तक है। ये अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। नगरपालिका का राजस्व है, ये अपन ने जो 7वें नंबर अध्याय के अंतर्गत है, 7वें नंबर अध्याय के अंतर्गत है। ये अपने दूसरे के अंतर्गत, ये तीसरे में, ये चौथे में, 5वें में, छठा अध्याय आपके सिलेबस में नहीं। 101 से लेकर के 104 तक देख चुके हैं। आपके जो सिलेबस था, अपन ने जो टेस्ट का प्रोग्राम किया था, उसके अंतर्गत 120 तक था। एक आध क्लास अपनी मिस होने की वजह से ये अपन इस प्रकार से कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई नहीं, इसको अपन कर लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा क्लास को एक अपने जो है उसको हल्का सा पोस्टपोन किया है, जो आपके टेस्ट है। अब इसके अलावा जो दीपावली से पहले कुछ अपन एक आध नगरपालिका को राजस्व के साथ साथ में इनमें से भी पोर्शन करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जो बी पार्ट है आपका नियर अबाउट आपका हो चुका है और हो भी चुका है। ऐसी कोई इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। अब देखो, टेस्ट जो करेक्शन है उसके अंतर्गत अपन ने क्या चीज़ें किस प्रकार से की है, उससे पहले आपको एक छोटा सा एक मोटिवेट करने के लिए 1 मिनट का मोटिवेशन दूंगा। जैसे यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं और नहीं भी हैं, आप शारीरिक रूप से ठीक भी हैं और फिजिकली फिटनेस चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? या तो जिम ज्वाइन करोगे, या डेली टहलना शुरू करोगे, या कोई योगा करोगे, या कोई डांस करोगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम किए जाते हैं और वो एक ही दिन के अंतर्गत नहीं होता है। एक दिन में जिम चले गए और आपको आपकी जो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाओ, या एक ही दिन योगा किया और मजबूत हो जाओ, टहलने में, ये सतत प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है, आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है, और किस प्रकार से कैसे मजबूत होना है, देखो इसके लिए होगा आपके अंतर्गत जो मेंटली है आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। इसीलिए जो आपको 1 से 2 मिनट लिए जाते हैं आपको डेली पॉजिटिवनेस के लिए, ये डेली जैसे जिम की तरह है। तो ये पॉजिटिवनेस कैसे आएगी? आप ऐसा सोचिए कि मैं अगले जो 30 मिनट है उससे मैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं रहूंगा, और नेगेटिव लोगों से हो सके तो उससे तो दूरी बना करके रखें। अब आपने 30 मिनट का अभ्यास कर लिया, 30 मिनट से फिर आप कोशिश करिए कि अगले में 45 मिनट के अंतर्गत रहूंगा, फिर 45 से अपनी अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 आवर्स कीजिए। इस प्रकार से आप अभ्यास करोगे, इस प्रकार से डेली की डेली एक क्षमता करोगे, क्षमता निर्माण का काम करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रैक्टिस करते करते आप इस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे कि 24 आवर्स आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं। तो आप अपने आप ही पॉजिटिव व्यक्ति होंगे तो वो क्या होगा? मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। और पॉजिटिविटी के लिए आपको वो हमेशा कहेगा कि मैं ये कर लूंगा, ठीक है, नहीं मैं ये चीज़ हो जाएगी। इतना लगता है कि यार ये चीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी है। ये क्या है? पॉजिटिविटी है। इसलिए यदि कोई आपसे कहता है कि ये आपसे ये कोर्स नहीं होगा, यूँ की बड़ी पोस्ट है, ये पोस्ट है, वो नेगेटिव लोग हैं। उन्होंने जीवन में अंदर खुद भी कुछ नहीं किया और खुद इस प्रकार की बातें करते हैं। आप अपनी क्षमताओं को देख लीजिए कि हाँ मेरी क्षमताएं ये इस प्रकार की है, मैं कर लूंगा तो फिर कर लेगा। सामान्य आदमी चाहिए जो ठीक ठाक पढ़ सकता है, जिसको ठीक ठाक याद रहता है, वही चीज़ चाहिए। और ऐसा इसमें कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है नहीं, बाकी तो योग्य हैं, तभी तो आपको फॉर्म भरवाया गया है, ठीक ना। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, खूब मन लगा करके पढ़ें, इससे आपके अंतर्गत मेंटल टफनेस आएगी और छोटे छोटे प्रयासों से ही आप लोग एक मजबूत व्यक्ति के अंतर्गत बन जाएंगे। अब देखो जो इसमें डेट की है वो अपने 12 अक्टूबर 2022 की दी हुई थी। अब ये टाइम दिया हुआ था, ठीक थे,
अब इसमें दिक्कत क्या आई कि जो धारा 101 से लेकर के 120 तक है, यहाँ अपन ने 101 से लेकर के 104 तक ही पढ़ी है, ठीक नहीं, 120 तक नहीं पढ़ पाए। अब इसको क्लास के लिए एक आध क्लास की कमी रह गई थी, एक आध क्लास से अपन कर लेते इसको कंप्लीट। पहले इस टेस्ट को 13 तारीख को मेरे को पोस्टपोन करने का विचार था, पर इसी दिन करवा चौथ होने की वजह से कुछ महिलाओं के जो कल के मैं वीडियो में थे तो उनके मैसेज आए कि सर करवा चौथ को कहीं आप टेस्ट नहीं कर दें, तो इस टेस्ट को अपन ने पोस्टपोन करके जो 14 अक्टूबर है उसको अपन ने फिक्स कर दिया। टाइमिंग यही रहेगा, बाकी सब चीज़ें रहेगी। अब ये जो सिलेबस के अंतर्गत अपने टॉपिक नहीं हुआ है इसको भी अपन कंप्लीट कर देंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहें और पूरा मनोयोग और मन लगा करके काम करते रहें। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसको भी आपको साथ साथ के अंतर्गत कंप्लीट कर देना है। साथ साथ में कुछ MCQs निकाल दीजिए और कुछ इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, आप अपने खुद के हिसाब से बनाएं शॉर्ट नोट्स भी, ठीक है नहीं। मेरे जो दिए गए शॉर्ट नोट्स हैं वो एक नमूना है, उस नमूने की आप हेल्प लेकर के अपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें, ठीक ना। और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने टेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत भी डाल देते हैं ना। कुछ चीज़ें नई भी डाली हुई है, कुछ योजनाएं वगैरह उनको भी अपन डाल देंगे। यदि कोई लोग नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देख ले और उससे जुड़ जाए। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।